हेलो दोस्तों, एम उर्वशी मोटिवेशन। अगर आप लोगों को मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह की नई नई रोचक, रहस्यमयी, हॉरर स्टोरी और रहस्यमयी कहानियाँ इंडियन हिस्ट्री जैसे अलग अलग इतिहास में लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी तरह अपडेट पाने के लिए बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए आज आपको कहानी सुनाती हूँ। लाठीपुर गांव में सूरज नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था, जिसे अपने दादाजी से भूतों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। हर शाम सूरज अपने दादाजी के पास बैठ जाता और उनसे नई नई कहानियों की जिद करता। उसके दादाजी भी उसे कभी निराश नहीं करते थे और उसे अपने समय की कई डरावनी कहानियां सुनाते थे। एक ऐसी ही कहानी गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने सुनसान बंगले की थी। दादाजी बताते थे कि कैसे गांव के लोग उस बंगले के पास से गुजरने में भी डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वहां भूतों का वास है। सूरज को ये कहानी बहुत पसंद थी, खासकर इसलिए क्योंकि वो बंगला उन्हीं के लाठीपुर गांव में था, जहां वे खुद रहते थे। दादाजी की कहानियों में हमेशा एक अनोखा आकर्षण होता था और सूरज हर कहानी को बड़े ध्यान से सुनता, मानो वो खुद उस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा हो। राहुल अपने दादाजी की कहानियों में खोया हुआ था। दादाजी ने शुरू किया। गांव के पास एक पुराना बंगला था, जिसमें एक जमींदार रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन कुछ लालची लोगों ने धन के चक्कर में पूरे परिवार को मार डाला और उनकी आत्माएं उसी बंगले में भटकती रहीं। राहुल दादाजी की बात ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में कहानी का डर और उत्सुकता दोनों दिख रही थी। राहुल के दादाजी ने हमेशा कहा था कि वो हवेली शापित है, एक ऐसी जगह जहां भयानक घटनाएं हुई थी। राहुल को हर बार जब वो कहानी सुनते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सा उत्साह भी होता था। दादाजी बताते थे कि सालों पहले एक रात चोरों का एक गिरोह हवेली में घुस आया था। उनका इरादा सिर्फ चोरी का था, लेकिन कुछ भयानक हुआ और उन्होंने पूरे परिवार को मार डाला। ये सोचकर ही राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगता था। उसे हमेशा ये सवाल परेशान करता था कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि चोरों को इतना खौफनाक कदम उठाना पड़ा था। हवेली की दीवारें आज भी उस खौफनाक रात की गवाह हैं, और दादाजी की कहानियां राहुल के मन में उस अनसुलझी पहेली को और भी गहरा करती थी। दादाजी की कहानी में नया मोड़ आ गया था। जमींदार की क्रूरता और धोखेधड़ी की बातें सुनकर राहुल के मन में उस जमींदार के प्रति थोड़ी घृणा भी उत्पन्न हो गई थी। दादाजी ने बताया कि जमींदार ने कई गरीबों का पैसा हड़प लिया था और उनकी बद्दुआएं उसे लगी थी। इसी वजह से चोरों ने केवल चोरी नहीं की, बल्कि जमींदार और उसके परिवार को खत्म कर दिया। ये उनके अन्याय का ही परिणाम था। आज भी गांव वाले उस हवेली से दूर रहते हैं। उनका मानना है कि जमींदार और उसके परिवार की आत्माएं अभी भी वहां भटकती हैं, अपने किए गए पापों की सजा भुगत रही हैं। रात तो क्या, दिन में भी कोई उस हवेली के पास से नहीं गुजरता। हवेली के चारों ओर अब घना जंगल उगाया है, जिससे वो और भी भयावह लगती है। उस घने सुनसान जंगल से रात में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या चीख रहा हो। गांव वालों का कहना है कि ये जमींदार और उसके परिवार की भटकती हुई आत्माओं की आवाजें हैं, जो अपने कर्मों का फल भुगत रही हैं। राहुल को ये सुनकर और भी डर लगने लगा, लेकिन उसके मन में उस हवेली और उसके रहस्य को जानने की उत्सुकता भी बढ़ गई थी। राहुल की आंखों में अब डर साफ झलक रहा था। दादाजी ने आगे बताया कि उस भयानक रात जब जमींदार और उसके परिवार पर हमला हुआ था, तो उनकी चीखें दूर दूर तक सुनाई दी थी। हमें बचाओ, हमें बचाओ, ये लोग हमें मार डालेंगे। गांव वालों ने चीखें सुनी, लेकिन जमींदार के बुरे स्वभाव के कारण किसी ने मदद नहीं की। कोई उस रात हवेली की तरफ गया ही नहीं। इसी कारण जमींदार और उसका परिवार गांव वालों से बहुत नाराज था। उनकी आत्माएं अब उस हवेली में भटकती हैं, गांव वालों से बदला लेने के लिए। वो आने जाने वालों को परेशान करती हैं, डराती हैं, और यहाँ तक कि कई लोगों ने उन्हें देखा भी है। कुछ कहानियां तो ऐसी भी हैं कि कई लोग उस रास्ते से गुजरते हुए लापता हो गए। उनकी आत्माएं भी उसी हवेली में फंस गईं। दादाजी ने राहुल को सख्त हिदायत दी, बेटा, चाहे दिन हो या रात, कभी उस रास्ते से मत गुजरना। वो शापित बंगला है, वहां सिर्फ दर्द और बदले की भावनाएं हैं। ये सुनकर राहुल इतना डर गया कि उसकी रातों की नींद उड़ गई। वो चादर ओढ़कर बिस्तर में दुबक गया, हवेली के भयानक दृश्यों की कल्पना करते हुए। दादाजी ने उसे डरते हुए देखा और मुस्कुराते हुए बोले,
कहानियां भी तुम ही पूछते हो और डरते भी तुम ही हो। एक दिन उन गरीब और परेशान लोगों में से कुछ गुंडों और ठगों ने एकजुट होकर जमींदार को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने जमींदार को मारा और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जमींदार के बुरे कर्मों का फल सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। ये कहानी सुनाकर राहुल के दादाजी ने उसे समझाया कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें ही नहीं बल्कि हमारे परिवार को भी भुगतना पड़ता है।